और खबरों में आगे बढ़ते ही खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी का जनता दर्शन और जनता दर्शन में समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हैं। तो सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और इसी के साथ अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के आदेश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, जहां पर जनता दर्शन में समस्याएं लेकर जो फरियादी हैं अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याओं को सुना और इसी के साथ संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। तो ये खबर आपके साथ समस्याएं लेकर ये फरियादी पहुंचे हैं और समस्याएं सुनी गई हैं सीएम की तरफ से। ये बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन और जनता दर्शन में समस्याएं सुनी गई हैं। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना है और इसी के साथ उन समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है उसके बाद से लगातार वो समस्याएं सुन रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता दर्शन लगा रहे हैं और इस दौरान तमाम ऐसी महिलाएं हैं, तमाम ऐसे फरियादी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पर जाते हैं। जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो ऑन द स्पॉट वहां पर मौजूद होते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत उस समस्या के समाधान के लिए उनको आदेश भी देते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 कानून पर रोक लगाई गई है और वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। पूरे कानून पर स्टे करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कहा गया है और मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। तो 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य ना हो, यानी ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर 11 सदस्य उसमें हैं तो 3 या उससे कम मुस्लिम सदस्य हो, उससे ज्यादा ना हो। और वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने वाली शर्त पर भी रोक लगाई गई है और इसी के साथ कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का ये निपटारा नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है और मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है। और इसी के साथ ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। तो इन तमाम बड़ी बातें जो हैं वो कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, अंतरिम फैसला आया है और ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये फैसला आया। और कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो मामला ट्रिब्यूनल को कोर्ट में जाना चाहिए। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाले बेंच में ये दलीलें मान ली हैं और इसी के साथ अब ये फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया और अगर बताएं आपको तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और जहां पर कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। पूरे कानून पर स्टे करने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश, तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र, ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है और सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। पूरे कानून पर स्टे करने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की प्रावधान पर रोक लगाई गई है। उस प्रावधान पर रोक लगाई गई है जिसमें ये कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था, हालांकि इस पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ
सीजेआई गवई ने यह भी साफ कर दिया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।